एक बात बोले, देखो हमको तुम्हारी बातें ज्यादा समझ तो आती नहीं, लेकिन कल से हम महसूस करें कि तुम्हें कुछ तो बेचैनी है, कुछ तो है जो तुम्हें सता रहा है। दूर रहो राजीव से, कहीं कोई संभावना न बन जाए दुर्घटना की। राजीव की छाया में भी खड़ी दिखाई दी ना तो कहर बरपा होगा तुम दोनों पर। तो सिर्फ इसको ही नहीं, तुम दोनों को बैरंग लिफाफे की माफिक मुनिया टोला रवाना कर दिया जाएगा। हमने कुछ बोल दिया तुमसे? कुछ कर दिया हमने? वो जो हमने माँ की आखिरी निशानी दी थी वो उतार दी तुमने। बहनी तो है तुमने, तो जवाब क्यों नहीं देती? बाहर किसी ने कुछ कहा तुमसे, बता दो हमको, हम बात करते हैं उनसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ये दिन भर बजने वाला रेडियो अचानक से खामोश कैसे हो गया? रेडियो का बैटरी फुस भी तो होता है, कभी कभी सिग्नल भी नहीं मिलता। तो अपनी बैटरी को जल्दी से चार्ज कर लो। रात को हमको गीत भी सुनाना है ना। अब तुम्हारा गीत सुने बिना तो नींद नहीं आएगा हमको, है कि नहीं? हमारा बैटरी तो चाय पीने से ही चार्ज हो जाता है। आज 2 की जगह 6 कप चाय पी लेंगे। अरे बस बस बस, ज्यादा चाय मत पीना, एसिडिटी हो जाएगी। वैसे भी अभी अभी बुखार हुआ है, फिर पता चला रात भर पेट पकड़ कर बैठ गई। हमारी खातिर परेशान मत हुआ कीजिए। अरे तुम्हारी खातिर नहीं, इंसानियत के खातिर। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन का अंधेरा। दूर रहो राजीव से, कहीं कोई संभावना न बन जाए दुर्घटना की। मेरे प्यार का वो सवेरा, क्या भूल हुई है, कुछ समझ न आए, पल पल क्यों बिरहा, मोहे तर पाए, उसी नैना मिलाए तो उसी नैना मिलाए ये अचानक क्या हो गया इसको? मानो सूरज से उसकी तपिश, चांद से उसकी ठंडक छीन ली गई हो। जमीन के कीड़े शरीर पर चढ़ जाएं, उससे पहले कुचल दिए जाते हैं। और ये रोना कराना किसी और ने सुना तो ये चीख चित्कार में बदल जाएगी। लो, मिमी आ गई शेर के आगे। अवधेश, क्या चल रहा है ये? हमने पूछा क्या चल रहा है ये? बोलो कुहू बोलो, जब करने की हिम्मत है तो बोलने की भी होनी चाहिए, है कि नहीं? क्या संबंध है तेरे राजीव के साथ? ये कैसे बेशर्मी है देव? इस घर की बहू से ये कैसा बेहुदा सवाल कर रहे हो तुम? पर घर के सब लोग मर्यादा और तहजीब भूल चुके हैं क्या? पति पत्नी का रिश्ता क्या ये तुम सबको बताएगी इस घर में? जी हाँ,
मना किया था इसको हमने। क्या मना किया है तुमने? हमने तुमसे कुछ पूछा है। क्या चल रहा है ये? क्या रिश्ता है राजीव के साथ तेरा? पति के साथ कैसा संबंध होना चाहिए घर की बड़ी बहू तुमसे पूछ के हिदायतें लेगी देव। नहीं है ये बड़ी बहू। नहीं मानते हम इसको बड़ी बहू, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा वंशज इसकी कोख से जन्मे। तुमसे हम कुछ पूछ रहे हैं। जी क्या रिश्ता है राजीव के साथ तुम्हारा? बताओ, नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से। बड़का बाबू वो हम क्या लगा रखा? तो बताती है या? ये क्या कर रहे हो देव? सौदे का रिश्ता। सौदे का रिश्ता है तो फिर ये क्या है? ये आंखों का धोखा है बड़का बाबू। बातों की चाशनी बनाई तो जबान खींच लूंगा मैं तेरी। सच कह रहे हैं हम बीमार थे। हम तो जमीन में ही सोते और जमीन पे ही सोए थे हर दिन की तरह। हमको सच में नहीं पता कि राजीव बाबू का आँख कब खुला रात में, और शायद वो हमको ठिठुरते हुए महसूस किए। और उनको लगा होगा कि उनकी दासी और बीमार ना पड़ जाए, इसीलिए पलंग पे हमको लेटा दिए। लेकिन हमको कुछ नहीं पता बड़का बाबू। एक बात बताओ, ये दया है कि प्यार? इट्स लव। मक्कार है ये लड़की। राजीव बाबू तो बोल चुके हैं ना कि ये रिश्ता सौदे का है। वो हमेशा बोलते हैं कि ये रिश्ता सौदे का था, सौदे का है और आगे भी सौदे का ही रहेगा। बोले हैं बड़का बाबू। और हमारे और उनके बीच में ना पति पत्नी ऐसा कोई संबंध नहीं है, और हमको पता ना कि हो भी नहीं सकता है। और अब तो मानते हैं कि हम उनकी दासी है, हमको सेवा करना है, केवल सेवा करना है। सिर्फ यही हमारा लक्ष्य है। बाकी भाव भावना कुछ नहीं है हम लोग के बीच में। सच कह रहे बड़का बाबू। ये लॉकेट तेरे गले में कैसे आया? अरे ये तो हमारी चित्रा दीदी का लॉकेट है। पता है हमें, राजीव की माँ ने राजीव को दिया था। ये लॉकेट तेरे गले में आया तो आया कैसे? ये वही चेन है जो तुम्हें वहां कमरे में मिली थी, और आज से ये तुम्हारी है। वो हमको राजीव बाबू दिए। ये हम नहीं दे सकते आपको। हमको माफ कीजिए बड़का बाबू, हम आपको नहीं दे सकते। ये हमको और इधर दो। देव थोड़े से बड़का बाबू छोड़ दीजिए। नहीं, हमको राजीव बाबू दिए। छोड़ो इसे। बड़का बाबू छोड़ दीजिए ना बड़का बाबू। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये लॉकेट ना चित्रा की अमानत है। एक माँ ने अपने बेटे को दिया और एक बेटे ने अपनी पत्नी को। तुमने मर्यादा ही नहीं, चित्रा की स्मृतियों का भी अपमान किया है देव। ये लॉकेट राजीव की अमानत है। राजीव ये लॉकेट किसे देता है किसे नहीं देता है, ये तय करने का हक भी उसी का है। अगर राजीव को पता चल गया ना देव, बवंडर आ जाएगा हवेली में। अवधेश! देव ऐसा मत करो देव। दीदी आप तो शांत हो जाओ। आपका हृदय बहुत कोमल है, आप बहुत जल्दी भावुक हो जाती हैं। आप बैठो यहाँ। मत करो, राजीव को पता चल गया तो बवाल हो जाएगा हवेली में। राजीव को पता लगने से पहले इस लड़की को लापता कर दिया जाएगा। अवधेश! ले जाओ इस लड़की को और मुनिया टोला गांव की सरहद पे फेंक आओ।
ले जाओ फौरन। कोई कुछ नहीं बोलेगा बीच में। दादा ये अनैतिक नहीं, अन्याय भी है, गैर कानूनी है ये। चंदेल खानदान का कानून हमसे है। मानो तुम भी तो चंदेल खानदान से हो ना। जरा गौर से देखो इस लड़की को और बताओ मुझको कि क्या ये हमारे वंश की मां बनने के लायक है। दिल पे हाथ रख के बताओ क्या ये लड़की उस लायक है। इसी खानदान से राजीव और संजीव भी तो है दादा। तो आपने उन दोनों लड़कों की शादी इन दोनों लड़कियों से क्यों करा दी? उनको भी तो अपने जीवन के कुछ फैसले लेने का हक है ना दादा। हाँ, तो उन दोनों की शादी उनकी मर्जी से हुई थी और नहीं आगे चंदेल खानदान के फैसलों में उनकी या किसी और की राय जरूरी है। उस वक्त इसको लाना हमारी जरूरत थी और अब इसको यहाँ से फेंकना हमारी मर्जी है। चलो अच्छा है, विदाई तो हुई, वरना इसके चलते हमारी जिंदगी भी तबाह तबाह। रोज की किटकिट से मुक्ति। अब लगता नहीं है कि आज ये देवदूत इसको बचाने आ पाए। बड़का बाबू रोक दीजिए इनको, हमारे बिना बिगड़ जाएंगे राजीव बाबू। हमारे गीत के बगैर नींद नहीं आती उनको, नहीं सो पाते वो। उनका चैन सुकून सब चला जाएगा बड़का बाबू। हम जो मन में जो चलाए ना वो भी पूछ जाएगा बड़का बाबू। बड़का बाबू रोकिए ना इनको। रोकिए दादा प्लीज। बड़का बाबू कहिए ना इनको रुक जाए। तुम्हें क्या लगा तुमको चले जाने देंगे? तुम्हारा गाना सुने बिना ना हमको चैन नहीं आता। बड़का बाबू अरे बाप रे, उस लड़की के मुंह में तो जुबान भी है। हम बताते हैं ना बड़का बाबू कि हमारा क्या रिश्ता है। हमारा वही रिश्ता है मीरा और कृष्ण का, भक्ति का, चरणों की दासी का। ना तो हम कृष्ण की ब्याहता रुक्मणी है और ना ही उनकी प्रेयसी राधा। बड़का बाबू हम तो सिर्फ पुजारन है। मंदिर की चौखट धोएंगे, प्रभु का सेवा करेंगे, सुबह शाम जोत जलाएंगे, दो गीत गा के उनका मन बहलाएंगे। जो रूखा सूखा मिलेगा ना उसका प्रसाद समझ के खा लेंगे। हमको मत निकालिए, बिखर जाएंगे राजीव बाबू। और ये जो सिंदूर है ना बड़का बाबू, इसका फिक्र मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए आप। ये तो सौदा का सिंदूर है। और ये चूड़ी ये सब दिखावा का है बड़का बाबू, ये सब सौदे का है। आप फिक्र मत कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। आप बस हमको मत निकालिए बड़का बाबू। इतना भारी नौटंकी इससे पहले किसी नौटंकी कंपनी में थी क्या? ये बचपन से ही ड्रामेबाज है। पर ड्रामा भी वाव है। वाव? नहीं, इनको रोक दीजिए ना बड़का बाबू। नहीं नहीं बड़का बाबू, बड़का बाबू रोक दीजिए ना बड़का बाबू, बड़का बाबू बड़का।
रोकिए ना बड़का बाबू। रुको। आप बोले थे ना कि हमारा परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पड़ेगा, हम उनके आगे पीछे भी नहीं भटकेंगे। हम दूर से सेवा करेंगे राजीव बाबू का, आप फिक्र मत कीजिए। आप जैसा बोलेंगे ना वैसा ही होगा, हम दूर से सेवा करेंगे। वचन देते हैं, वचन से नहीं हटेंगे हम, वचन देते हैं बड़का बाबू। सेवा करने के उद्देश्य से ही लाया गया था तुमको। करेंगे ना, सेवा करेंगे हम। लेकिन राह भटक गई तुम, दासी महलों के सपने देखने लगी। राजकुमार का खिलौना कालीन से उठ के पलंग पे जा बैठा। हमारे मना करने के बावजूद उसकी परछाई तो दूर, तुम उसके आस्तीन में घुस गई, हरा हरा सांप के जैसे। सेवा करना है ना तुमको? जी। सेवा से हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जैसे इस घर के बाकी सेवक बाहर आउट हाउस में सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, तुम भी वहीं रहोगी नौकरों के साथ। न राजीव के कमरे में, न राजीव के नजदीक। और हाँ, अकेले में राजीव के आसपास भी नजर मत आना। ठीक है? राजीव की सेवा मतलब इस घर की सेवा है। अब चाहे घंटी बजे या न बजे, दिन भर सेवा और रात भर सर्वेंट क्वार्टर में अगली सुबह का इंतजार। यही नियति है तुम्हारी। बोलो, मंजूर है? चलो, दासी को अपनी जगह तो मिल गई। ये क्या नर्त कर रहे हो तुम घर की बहू नौकरों के साथ? मत करो ऐसा। प्रभादी, आप ज्यादा भावुक मत होइए, निवेदन है आपसे हमारा। दादा, थोड़ा व्यवहारिक होकर तो सोचिए। अगर ये बात बाहर समाज में फैली तो इतनी मुश्किल से बनाई हुई सब मिट्टी में मिल जाएगी। घर की बात घर में रहेगी, बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बड़े पापा ऐसा मत कीजिए। भाभी आप हाँ मत करना। हमको मंजूर है बड़का बाबू। मंजूर है, हम रहेंगे ना सेवकों के साथ, उनके कमरे में रहेंगे, दूर से सेवा करेंगे राजीव बाबू का। हम अपना परछाई तक नहीं पड़ने देंगे उनके ऊपर। नजदीक आना तो सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, न चाहते हुए भी भरोसा कर रहे हैं। अपना पेटी बक्सा समेटो, राजीव के रूम से दफा हो जाओ। अवधेश, बनवारिक बोल के सर्वेंट क्वार्टर में एक आध रूम दे दो इसको। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन्ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। अब प्यार की रोशनी है बनी में। हम यहाँ से जा तो रहे, पर जैसे हमारा दिल बुझ गया हो। इस कमरे में आपके साथ ही हमारा दिल धड़कता है। अजय बाबू, हमसे जब बनेगा हम आएंगे, पर अब थोड़ा ख्याल आपको भी अपना रखना होगा। पर अगर दिल दर्द से भर जाए तो एक झलक यहाँ देख। मोहे तर पाए, खुशियाँ सब लौट गई मन आए के। अरे हम देख नहीं सकते, कम से कम तुम तो देखकर चलो। और ये सब क्या है? क्या है ये रास्ते में? और इतनी हड़बड़ी क्यों कर रही हो तुम? अरे हम पूछ रहे क्या है ये सब?
क्या ये सब पोटली में? क्या चुरा कर भाग रही हो तुम? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। माना कि हम आंखों से लाचार हैं, दिमाग से पैदल नहीं है। कोई तो इस घर से कुछ चुरा कर या घर छोड़कर भागने के फिराक में। ये माल सामान तो तुम्हारा लग रहा है हमको। क्या है बताओ, चलो बताओ हमको। हमने क्या कहा, बताओ हमको। दर्द हो रहा है, छोड़िए ना हाथ। लेकिन हमको जवाब चाहिए। क्या पूछे हम तुमसे? क्या है इसमें? अरे कपड़े लत्ते लेकर कहां जा रही हो तुम? जवाब दो। धोने जा रहे हैं। अब तुम झूठ भी बोलने लगी। हुक्म दिया हमने तुमको झूठ बोलने का? नहीं दिया ना? नहीं। फिर किसके हुक्म से झूठ बोलने लगी? आंखों से लाचार है तो दासी उसका फायदा उठा रही है। इतनी सी छूट क्या दे दी, झूठ बोलने लगी हमारे सामने। हमको छोड़। हमारा मतलब है कि हमारी सेवा करने की जगह यहां से भाग रही हो। अरे को क्या हुआ? बताओ हमको, बोलो हमसे, क्या बात है? रो क्यों रही हो? आज से क्या? बताओ हमको, बोलो हमसे, क्या बात है? रो क्यों रही हो? आज से क्या? सेवा से हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जैसे इस घर के बाकी सेवक बाहर आउट हाउस में सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, तुम भी वहीं रहोगी नौकरों के साथ। न राजीव के कमरे में, न राजीव के नजदीक। और हाँ, अकेले में राजीव के आसपास भी नजर मत आना, क्योंकि राजीव की सेवा मतलब इस घर की सेवा है। अब चाहे घंटी बजे या न बजे, दिन भर सेवा और रात भर सर्वेंट क्वार्टर में अगली सुबह का इंतजार। यही नियति है तुम्हारी। बोलो, मंजूर है? हमको मंजूर है बड़का बाबू। हम रहेंगे ना सेवकों के साथ, दूर से सेवा करेंगे राजीव बाबू का। हम अपना परछाई तक नहीं पड़ने देंगे उनके ऊपर। नजदीक आना तो सोचेंगे भी नहीं। आज से क्या कुहू, आज से क्या बोलो? कुछ नहीं। हद है यार, कमाल करती हो। आंखों से लाचार है तो तुम हमको पागल समझती हो, बेवकूफ समझती हो हमको। शादी से पहले से ही सच बताया हमने तुमको, हर वक्त सच बताया तुमको, कभी झूठ नहीं बोला। और तुम क्या कर रही हो? हमारे सामने खड़े खड़े झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। देखो, कुआ आड़ी तिरछी बात करने की आदत हमारी भी नहीं है। जो भी बात करते ना मुंह पे करते, बेबाक करते हम। आंखों से लाचार है तो है। इस रिश्ते को शादी का रिश्ता नहीं माना हमने, सौदे का रिश्ता माना। तो माना कहां भी दुनिया के सामने। ईश्वर में भरोसा नहीं करते तो नहीं करते, स्पष्ट रूप से बोल दिया था हमने। जब तुम आई थी हमारे मन में ईश्वर का विश्वास जगाने, तो क्या किया हमने? डांटा तुमको, बरसे तुम पर। जो भी किया ना, सच्चे मन से किया, कोई कपट नहीं रखा था हमने। और जो तुम वापस आई थी ना, ईश्वर का विश्वास दिलाने, बताने के लिए, जताने के लिए कि मन में प्रभु का वास होता है, तो हमने माना। बिना राग, बिना द्वेष के एक सच्चे इंसान की तरह। माना कि ये रिश्ता सौदे का है, मगर जानती हो हमारे मन में आया कि तुमको ना सच्चे मन से शुक्रिया करे। जानती हो क्यों? क्योंकि हर रिश्ते में ना एक मान होता है, सम्मान होता है रिश्ते में, और वो मान हमने दिया तुमको। लेकिन तुमने क्या किया? निर्लज बेशर्म की तरह इतना कुछ करने के बावजूद हमसे सच नहीं बोल रही हो तुम, झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। तुमने एक काम करो, तुम ना जाओ यहां से, झूठ की बदबू आती तुमसे। ऐसा मत कहिए राजीव बाबू, हमारे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसे मन भर आया तो चुप हो गए। और ना, हमको गुस्सा मत दिलाओ तुम। क्या बोले हम? जाओ यहां से, झूठे मक्कार लोगों से बात नहीं करते हम। जब सच बोलने की हिम्मत आ जाए ना, तो आना हमारे सामने। तब तक ना हमारे आमने सामने फटकना भी मत। क्या सुना? फटकना भी मत हमारे सामने। जाओ यहां से, जस्ट गेट आउट।
के पथ पे चल के बैराग समन्ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे न राजीव के कमरे में न राजीव के नजदीक। अकेले में राजीव के आसपास भी नजर मत आना। मुझसे मेरे प्यार का वो सवेरा, क्या भूल हुई है कुछ समझ ना आए, पल पल क्यों बिरहा मोहे तड़पाए, उसे नैना मिलाए तो उसे नैना मिलाएंगे। चलती रहो बिना रुके बिना पलटे, और तब तक चलती रहो जब तक सर्वेंट क्वार्टर तक न पहुंच जाओ। भूल तो नहीं जाओगी रास्ता। चलो हम ही दिखाते हैं तुम्हारे नए ठिकाने की दिशा। आओ। क्यों इतना तमाशा कर रहे होते हैं? क्यों इतना जलील कर रहे हो इसे? क्षमा कीजिए बुआ जी, आप कृपा करके वहीं रुक जाइए। आपको को भाभी से कुछ कहना है? कोई जरूरत नहीं है नौकरों के मुंह लगने की। चुप करो जानवी। ठीक तो कह रही है जानवी, नौकरों से रिश्ता केवल काम का। अब तो घंटे भी नहीं बजाना पड़ेगा। जाओ। तक इसके कदम उस घर की दहलीज के अंदर रहे, उस घर पर कोई भी आंच न आए, ये उस घर का नजर बट्टू बन जाए। ये अचानक से मौसम को क्या हो गया? जब किसी निर्दोष के साथ अत्याचार होता है ना, तब प्रकृति भी रौद्र रूप धारण कर लेती है। तुम्हारा नया ठिकाना, आउट हाउस, नौकरों का निवास। अब ये क्या खेल है? हाँ देव, क्या ये सब? जो है सो यही है। नीचे पाताल ऊपर भौकाल, क्यों रे कुहिया अब नहीं करोगी बकर 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 बकर? प्रभाजी संभाल के। देव, ये यहाँ रहेगी? ये घरे में कैसे रहेगी? ये यहाँ नौकरों के कमरे हमारी हवेली में है।
घर में कोई आउट हाउस नहीं है, हम भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। कैसे रहेगी यहाँ पे? बर्बादी सही कर रही है देवदा, कैसे रहेगी कुहू यहाँ? सेवा करके। सेवा करनी है ना तुमको? जी जी। तो ठीक है, करो सेवा, बना डालो इस ईंट गारे से अपना मकान। हाँ, लेकिन भूल से भी राजीव के कमरे की तरफ मत ताकना और चंदेल भवन की छत के नीचे रहने की कल्पना भी मत करना, वरना न राजीव की सेवा कर पाओगी न इस घर की सेवा कर पाओगी। और अगर इस ईंट गारे से अपनी कुटिया नहीं बना पाई तो समझ लो चंदेल भवन के प्रांगण से बाहर ढकेल दी जाओगी तुम। अब ये ईंट गारा है तुम्हारा भविष्य, ढूंढो इसमें, बना डालो अपना कुटिया। चलो, समझ गए कि दोबारा समझाएं? चलो भाई, बहुत हो गया तमाशा, हमारी सूचना खत्म हुई, तो अंदर चलो। और हाँ प्रभा जी, ये हमारा प्रस्ताव नहीं था, ये हमारा आदेश था। चलिए सब लोग अंदर। आई चलो, ये मनोरंजन तो हो गया। ननन जी, हमरा एक काम करोगी ना? बिल्कुल। ठीक है। ये देखो, ये देहाती, ये गबार, ये अनफैशनेबल। तुम्हारे संजीव दादा का फेवरेट का है? फेवरेट नहीं भाभी, इट्स फेवरेट। हाँ हाँ वही, अब मतलब पूछते हैं हम। तुम बताओ ना, कौन सा सबसे ज्यादा जचेगा हम पर? संजीव जी की नजरों से देखकर बताओ ना प्लीज। भाभी एक भी नहीं, कुछ मॉडर्न स्टाइल पहनिए। हाँ हाँ वही मॉडर्न। एक सेकेंड, ये देखो मॉडर्न, ये पहनिए आप, ये है मॉडर्न, इसमें आप एकदम वाव लगेंगी। वाव। भाभी इधर आना जरा, आपका मेकअप भी ठीक करने वाला है। बहुत लाउड है, जैसे लाउड स्पीकर भोपू। अरे भाभी लाउड मतलब भड़कीला। कहीं भड़कीला मेकअप को देखकर संजीव जी हमसे नाराज तो नहीं हो गए? काले कोट में वकील काली हरकतें भाप लेता है, फिर चाहे इंसान कितना भी गोरा हो। तुम इस लिबास में आओगी, मेकअप करोगी और तुम्हारी सच्चाई मैं भूल जाऊंगा। तुम अंदर से क्या हो, कैसी हो, ये सब भूल जाऊंगा। नजदीक आने के पीछे का तुम्हारा खेल क्या है, ये मैं भूल जाऊंगा। चलाओ, मैं आपका मेकअप ठीक करती हूँ। हो सब छोड़ो, पहले हम संजीव जी को अपने अंदर का खूबी दिखाएंगे। प्रैक्टिस स्टार्ट करो, चलो चलो। तेरे प्यार का नशा मेरे सर पे चढ़ा, तेरे प्यार का नशा मेरे सर पे चढ़ा। अब खुल के कदम मेरी ओर बढ़ा, अपने होठों में दबा के गुलाब दे दे। भाभी अच्छा कर रहे ना हो, आराम से, इत्मीनान से, जैसे प्यार होता है, होले होले। तुमको बड़ा पता है प्यार मोहब्बत के बारे में। कोई है का? अब आप हमारी जासूसी छोड़िए और ये बताइए, क्या संजीव बाबू पर बिजली गिराने का प्रोग्राम है क्या कि नहीं? चलिए डांस करते हैं। बिजली तो हम गिराएंगे। देवनारायण चंदेल, तुम्हारी ये बहू अपने पति को रिझाने के लिए कितने ही पैतरे, कितने ही परपंच क्यों न कर ले, लेकिन तुम्हारा ये वंश ना तो इस बहू से आगे बढ़ेगा और ना ही उस कुकुर से, जिसका इंतजाम खुद तुमने कर दिया है। फिर कोई नौटंकी करने की फिराक में हो क्या? चलो जाओ।
अरे बंद करो, तुम जाओ अपने कमरे में। ये काम तो बहुत कठिन है, हमसे कैसे होगा? नहीं नहीं, राजू बाबू छूट जाएंगे। लगता है ये आसमान भी कभी भी फट जाएगा। कैसे करेंगे हम? और अगर इस ईंट गारे से अपनी कुटिया नहीं बना पाई, न राजीव की सेवा कर पाओगी, न इस घर की सेवा कर पाओगी। अब ये ईंट गारा है तुम्हारा भविष्य। क्या हुआ तेरे पापा? आप ऐसे काहे हमें देख रहे हैं? अपने आप से पूछो, काहे देख रहे हैं ऐसे? पत्नी का धर्म होता है कि नहीं, कुछ पति के प्रति होता है ना। तो अपना धर्म निभाना छोड़ के तुम ये जोकरी में लगी हो। पत्नी का धर्म पति का नहीं, अब पत्नी का धर्म पति का हर बात का समर्थन करना, पति का नहीं। अच्छा, जब सच बोलने की हिम्मत आ जाए ना तो आना हमारे सामने, तब तक ना हमारे आमने सामने फटकना भी मत। हमको ये घर है, राजीव बाबू को छोड़ के कहीं नहीं जाना। बोले बाबा, तुम तो हर असंभव काम संभव कर देते हो ना। ईटा और गाय का काम हम देखे तो, लेकिन हम कभी नहीं किए। लेकिन अब करेंगे हम राजीव बाबू के लिए। हमको मालूम है तुम हमारे साथ हो, हाथ हमारा होगा, लेकिन प्रेरणा शक्ति तो तुम्हारा ही होगा ना। होगा ना भोले बाबा? हमारा मनोकामना पूर्ण कर दो ना भोले बाबा। हमको राजीव बाबू को छोड़ के कहीं नहीं जाना। उस मक्कार लड़की की पुड़िया का रह रह के ख्याल क्यों आ रहा है हमें? हमें बेवकूफ बनाने चली थी, हमें। अरे राजीव चंद्र को बेवकूफ बनाने वाला ना सच पैदा नहीं हुआ तो तू चीज क्या है को? हाँ देव बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम हमारी बात का जवाब दो और हम न दे पलट के जवाब। देव बाबा, ऐसा मत करिए। देव बाबा, देव बाबा, देव बाबा, हम आपको वचन दिए हैं, आपने हमको आदेश दिया है, हम आपके आदेश का पालन करेंगे, जरूर करेंगे। हमें बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए देव बाबा। आदेश केवल हम देंगे, तुम हमारे आगे भाषण नहीं दोगी, ठीक है? का धर्म है पति का और का धर्म है पत्नी का, ये तुम जानो। हमको सिर्फ नतीजे से मतलब है। नतीजा मिलेगा, मिलेगा नतीजा जरूर। चलो समेट लो। जाने कितने जन्म के कर्म के बाद ये औकात मिला है हमको। इतनी आसानी से मटियामट नहीं होने देंगे। हम अपने राजकुमारी होने का ताज नहीं उतरने देंगे।
अरे ये ठक 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 कौन कर रहा है ये? बारिश कभी भी आ जाएगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बाहर से आवाज आ रही है। अरे कौन है ये जो ठक ठक कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग पे हथौड़ा पीट रहा है। अरे कोई जवाब देगा इस घर में? हो क्या रहा है? चलो कुछ तो अक्कल आई। अरे कौन है वहां? कौन इतना हल्ला मचा रहा है? कोई जवाब देगा हमको? राजीव, कहाँ जा रहे हो? नहीं, उधर नहीं, उधर कुछ काम चल रहा है, उधर नहीं जाना। पर बाबा नहीं, उधर नहीं जाना है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ, चोट लग जाएगी तुमको। बिल्कुल नहीं उधर, चलो। क्या छुपा रहे आप हमसे बाबा? क्या छुपाएंगे हम तुमसे? हाँ, अब क्यों छुपाएंगे? नहीं बाबा, आप जरूर कुछ छुपा रहे, वरना इतनी दूर हमारे पीछे नहीं आते आप। बताइए हमको क्या छुपा रहे? अरे कहाँ उलझे हुए हो राजीव? चलो घर के भीतर चल के बात करते हैं वहां, चलो। ऐसे महसूस क्यों हो रहा है कि कुहू आसपास ही है? कुहू? बाबा, बाबा ये तो कुहू की आवाज है। कुहू? कहाँ आवाजों में उलझे पड़े हो? उधर नहीं जाना राजीव। अरे होंगे काम करने वाले कोई लोग, तुम अंदर चलो। राजीव, ये बारिश किसी तूफान का संकेत है, चलो घर के भीतर चलो। अरे बाबा, कोई कुछ बताएगा हमको कि क्या हो रहा है इधर? हमको आवाज आ रही है उधर से कुहू की। अरे इतनी बारिश में कौन सी आवाज आ रही तुमको?